नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो ये मेरे शो का नाम है जिससे आप जुड़ चुके हैं, उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टेंशन हेडेक के बारे में। हम ऑलरेडी माइग्रेन हेडेक क्या होता है, क्लस्टर हेडेक क्या होता है, इसके बारे में अपनी पिछली 2 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं टेंशन हेडेक के बारे में। टेंशन हेडेक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये दुनिया में होने वाला सबसे कॉमन लक्षण है जिससे एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास जाता है। सर दर्द एक सबसे कॉमन लक्षण है जो हर इंडिविजुअल को कभी न कभी लाइफ में हुआ है, और एज पर लिटरेचर अबाउट 75 to 80% लोगों को सिर दर्द होता है या हुआ है। ये टेंशन हेडेक क्या होता है और ये बाकी हेडेक से भिन्न कैसे है, इसके बारे में हम बात करें। सबसे पहले तो जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, क्लियर हो जाए ये बात कि एक होते हैं प्राइमरी हेडेक जो सर दर्द से ही रिलेटेड होते हैं, प्राइमरी हेडेक सर दर्द के, और दूसरे होते हैं सेकेंडरी हेडेक जो किसी और वजह से सर में दर्द हो रही है। इनमें या तो किसी बीमारी से हो, जैसे टाइफाइड का बुखार है, जनरली बुखार के साथ जब बुखार चढ़ता है प्रैक्टिकली हर मरीज में सर दर्द होता है। डेंगू बुखार में भी सर दर्द बहुत कॉमन होता है, वायरल बुखारों में सर दर्द होता है। उसी तरीके से जो बीमारियां दिमाग के अंदर की कई होती हैं, जैसे दिमाग की झिल्ली में इन्फेक्शन हो जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं, ब्रेन सबस्टेंस के अंदर कोई ऑर्गेनिक लीजन हो जैसे ट्यूमर हो, कीड़ा हो, खून का गुच्छा हो, उससे सिर दर्द होता है। ब्रेन में अगर एपिलेप्टिक फिट पड़ते हो, दिमाग में सूजन आ जाए किसी वजह से, उससे सर दर्द हो, तो वो तो सेकेंडरी हेडेक्स होते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइमरी हेडेक, टेंशन हेडेक के बारे में। और ये प्राइमरी हेडेक्स भी कई होते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर पेन केवल आँख के बॉल के आसपास है तो और दर्द इतना है जैसे कोई चाकू मार रहा हो, तो ये क्लस्टर हेडेक होता है। अगर पेन पूरा एक साइड ऑफ फेस पर है तो ये माइग्रेन हेडेक होता है। अब टेंशन हेडेक में क्या जनरल फीचर होता है, जिस तरीके से हिमाचली टोपी कोई टाइट पहन ले पूरे सर में, या एक मुस्लिम स्कल कैप पहनी हो, इस पूरे हिस्से में सर दर्द हो, या गर्दन के इस हिस्से में मसल स्टिफनेस का दर्द हो, तो सर दर्द होता है, तो इसको टेंशन हेडेक कहते हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये डिफ्रेंशिएट मैं करके बताऊँ, क्लस्टर हेडेक का पेशेंट जो है उसको जब यहाँ दर्द हो रहा होता है वो लगातार चलता फिरता रहता है और इतना बेचैन होता है कोई काम नहीं कर सकता। और माइग्रेन हेडेक का पेशेंट भी कोई काम नहीं कर सकता, उसको पेन थ्रॉबिंग होती है और वो लाइट्स को अवॉइड करता है और अंधेरे कमरे में जाके यहाँ पे शांति हो, सोनापन हो, कोई नॉइज ना हो, कोई म्यूजिक ना हो, सोने की कोशिश करता है, क्योंकि जब वो जागता है उसको आराम होता है। इन कंट्रास्ट टू क्लस्टर हेडेक एंड माइग्रेन हेडेक, जो पेशेंट टेंशन हेडेक के होते हैं ये सर दर्द में भी काम कर सकते हैं, और ये इसका बेसिक डिफरेंस होता है। और एक और हेडेक होता है साइनोसाइटिस वाला, एथमोइडल साइनोसाइटिस या फ्रंटल साइनसाइटिस में बलगम जमने से, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम टेंशन हेडेक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब ये टेंशन हेडेक क्यों होता है और ये कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, हमारे लाइफ में एक सिंपैथेटिक सिस्टम होता है बॉडी में, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम होता है फाइट एंड फ्लाइट। आप सोचिए जैसे आपके पीछे कोई गाय पड़ गई और आप दौड़ रहे हैं तेजी से, या कोई जानवर के पीछे शेर पड़ गया, वो दौड़ रहा है, घबराया हुआ है, तो ये होता है उस पर्सन का फ्लाइट, घबराहट, और वो केमिकल रिलीज हो रहे हैं। और दूसरी तरफ आप सोचिए गाय खाना खा रही है, आराम से ये घास खाने के बाद बैठ के चुगाली कर रही है, ये है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, तब उसका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड है। मैं बस उदाहरण के तरीके से समझा रहा हूँ। तो बैलेंस ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बॉडी में एक होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, ज़्यादा बैलेंस से हट गया होगा, तो पर्सन के जो ये मसल्स हैं ये स्टिफ हो जाएंगे, जो मसल स्कैल्प को ज्वाइन कर रही है स्टिफ हो जाएंगे, दोनों तरफ खिंचाव पड़ेगा और यहाँ दर्द होगा। तो एक पर्सन की अपनी पर्सनैलिटी होती है जिससे कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डाउन हो जाता है, सिंपैथेटिक सिस्टम
ऊपर का हिस्सा ले लेता है और उससे मसल स्पैज़म में चले जाते हैं और उससे दर्द हो जाता है। और ये सर दर्द जो है ये एपिसोडिक भी हो सकता है, कभी कभी होता हो, कईयों को अल्टरनेट होता है। और अगर ये 3 महीने से ज़्यादा हर 1-2 दिन बाद होना शुरू हो जाए तो हम इसको क्रॉनिक टेंशन हेडेक कहते हैं। इस वाली चीज़ को मैं और ऐड कर दूं कि ये हम तब डायग्नोज करेंगे जब पर्सन को हम बाकी ऑर्गेनिक लीजर सेकेंडरी हेडेक के कारण रोल आउट कर चुके हैं। और सिचुएशन बड़ी ट्रिकी होती है। आप माप सकते हैं ब्लड प्रेशर को, आप माप सकते हैं टेम्परेचर को, नर्व्स को, लेकिन हेडेक एक सब्जेक्टिव सिस्टम है, सिम्टम है। कोई कहेगा मुझे बहुत सर दर्द है, कोई कहेगा मुझे कम सर दर्द है। कईयों को कम सर दर्द होगा और सर दर्द होगा उसको ज़्यादा महसूस कर हो रहा होगा। तो ये एक सब्जेक्टिव सिम्टम है जिसको आपको समझना है और पर्सन को वैसे ट्रीट करना है। तो इसके ट्रीटमेंट में जैसे मैंने इतना डिटेल में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बारे में बताया, आपको इसको बैलेंस करना हो। तो वो कैसे करेंगे? जो दवाइयाँ हैं वो तो पेन किलर है, वो तो आपको कोई केमिस्ट भी दे देगा। बेसिकली आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी को बदलना है। पर्सनैलिटी में रिलैक्सेशन लानी है, जिसको लाने के लिए माइंड का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है, इसको रिलैक्स करने का। उसके लिए योगा, प्राणायाम, एक ब्रिस्क रिलैक्स्ड वॉक, मैंने दोनों वर्ड यूज़ किए, ब्रिस्क और रिलैक्स्ड। आपने किसी से कॉम्पिटिशन नहीं करना, फिर भी अकेले चलना है। आपके मन के सारा अंतर्द्वंद दूर होता जाएगा। बेशक सोचते रहें, डेली आधा घंटा वॉक करें, तो इससे आपका माइंड रिलैक्स होगा और ये टेंशन हेडेक होने का चांस कम होता जाएगा। दूसरा, अगर ये दर्द हो रहा हो तो ये बहुत तंग करता है, तो इसको दूर करने के लिए एक तो तरीका है, आप इस तरीके से मसाज कर सकते हैं। आप इस तरीके से मसाज कर सकते हैं। आप अपना हेड पर मालिश, सर पे तेल अपनी वाइफ से लगवा सकते हैं। आप अपने बार्बर के पास जाके अपने सिर की मालिश करा सकते हैं। इससे हेडेक में आराम मिलता है। और ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है? वही जो हम देते हैं, पैरासीटामोल, हम आइबुप्रोफेन, हम नेप्रोक्सन, हम ये डिक्लोफेनेक सोडियम, इस तरह की दवाइयाँ यूज़ करते हैं। कई बार हम कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेमाडोल और पैरासीटामोल भी देते हैं, क्योंकि NSAID जैसे आइबुप्रोफेन है, वोवेरॉन है, ये जो डिक्लोफेनेक है, ये लॉन्ग टर्म में देने से किडनी पर इफेक्ट पड़ सकता है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। इसके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एंटी डिप्रेसेंट माइल्ड डोज में देने से न केवल माइग्रेन में हेल्प मिलती है, बल्कि जिन लोगों को क्रॉनिक टेंशन हेडेक हो रही है, अगर वो भी इसको यूज़ करते हैं या सिडेटिव माइल्ड डोज में लेते हैं तो उनको भी आराम मिलता है। मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि आप अपना इलाज खुद नहीं करेंगे, आप अपने एक सिंपैथेटिक फैमिली डॉक्टर के पास जाएंगे, उसको अपने सिम्टम बताएंगे, उनको डिस्कस करके उनकी दी हुई दवाई आप लेंगे। कहीं ये ना हो कोई सीरियस होगा, मिस कर दो और आप सोचो कि आपको कोई बीमारी नहीं और आप पेन किलर लेना शुरू कर दो। एक बात ज़रूरी है, मान लो एक पेशेंट है जिसको कई साल से सर दर्द हो रहा है, तो चांसेस बहुत कम रह जाते हैं कि ये कोई ऑर्गेनिक लीजन है, और चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादातर टेंशन हेडेक के ही ज़्यादा होते हैं। और माइग्रेन हेडेक और टेंशन हेडेक दोनों अलग अलग हेडेक है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि टेंशन हेडेक माइग्रेन हेडेक है, क्योंकि माइग्रेन हेडेक का पर्सन जनरली इनकैपेसिटेटेड होता है, 1 से 2 दिन तक वो कई बार दर्द जब चल रहा होता है लेटा रहता है, जबकि टेंशन हेडेक का मरीज जो है वो काम कर सकता है। टेंशन हेडेक में थ्रॉबिंग नहीं होती, माइग्रेन हेडेक में सर में थ्रॉबिंग होती है। इसलिए एक पेशेंट हमारे यहाँ एक रूटीन है, एक किस्म से नॉर्म बन गया कि कोई टेंशन हेडेक है उसको माइग्रेन कह के बुलाया जाता है। ऐसा सच नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए मेरे इस वीडियो को। आप सबका हमेशा जुड़ने के लिए धन्यवाद।